Good morning, student. Today we will read remaining part of lesson 2 of history. A changing environment. बदलता हुआ वातावरण. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. This is in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. For example, animals that survived on grass. लगभग 12,000 साल पहले बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो गए संसार के क्लाइमेट में, जिसके कारण बहुत जगह बड़े बड़े ग्रासलैंड हो गए, यानी कि बहुत सारे घास के मैदान उत्पन्न हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, जो जानवर घास खाते थे यानी कि जो घास पर ही डिपेंड करते थे, उनका नंबर अचानक से बढ़ने लगा. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. उसके बाद क्या हुआ, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, उन्होंने उन जानवरों की फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया, और इससे लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि कैसे वो इन जानवरों को पाल सकते हैं. फिशिंग इस टाइम तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी थी, क्योंकि लोगों को भोजन इकट्ठा करना आ गया था. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब कैसे शुरुआत हुई फार्मिंग यानी कि खेती की, और हर्डिंग पशुपालन की. दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यह वह टाइम था जब इस उपमहाद्वीप में कुछ घासें, अनाज पैदा करने वाली कुछ घासें नेचुरली पैदा हो गई थी, जिसमें कि गेहूँ, बाजरा और राइस मुख्य थे. Men, women, children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. अब क्या हुआ, औरतें, आदमी और बच्चे मिलकर ये अनाज एज अ फूड खाने के लिए इकट्ठा करते थे, और उन्होंने सीखा कि ये कहाँ पे उगती हैं और किस टाइम पकती हैं ये फसलें. उसके बारे में उन्होंने खुद सोचना स्टार्ट कर दिया कि किस प्रकार वो इन पौधों को अपने आप उगा सकते हैं, और इस तरह धीरे धीरे लोग किसान बन गए. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर. अब लोगों ने धीरे धीरे जानवरों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो उन्हें पालतू बना सकें. इसके लिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने घर के आसपास उनके लिए खाना छोड़ना स्टार्ट कर दिया. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी जंगली कुत्ते को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पाला. लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड. अब लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित करना स्टार्ट किया जो उनके घर के आसपास आ जाते थे, यानी उनसे जल्दी घुल मिल जाते थे. दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स. ये कौन कौन से जानवर थे, पिग, गाय, भैंस, बकरी और भेड़. एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और उनमें से अधिकतर घास ही खाते थे. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. उसके बाद लोगों ने उन पालने जाने वाले जानवरों की रक्षा करनी भी स्टार्ट कर दी जंगली जानवरों से, जिसके धीरे धीरे वो इस तरह से पशुपालक भी बन गए. पहले फार्मर्स बने, फिर हर्डर्स बने. क्या तुम रीज़न बता सकते हो कि क्यों इंसान ने सबसे पहले डॉग को ही अपना पालतू पशु बनाया? डोमेस्टिकेशन is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of
bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. डोमेस्टिकेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत लोगों ने पौधे उगाना स्टार्ट किए और जानवरों को लुक आफ्टर यानी देखभाल करनी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को उन्हीं की लुक आफ्टर करनी स्टार्ट की जो कि वाइल्ड प्लांट और एनिमल से कुछ अलग थे। ऐसा इसलिए हुआ, लोगों ने सेलेक्ट किए कुछ पौधे और जानवर डोमेस्टिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उन्हीं पौधों और जानवरों को सेलेक्ट किया जो कि बीमारी नहीं फैलाते थे, जो कि इंसान के लिए डेंजरस नहीं थे। उन्होंने क्या किया, ऐसे पौधों को सेलेक्ट जो पकी हुई अनाज का बोझ उठा सकते थे और फिर उन पकी हुई फसलों को कुछ को वो भोजन के रूप में यूज़ कर लेते थे और कुछ को एज अ सीड प्रिजर्व कर लेते थे जिसके थ्रू वो नए पौधों को उगा सके। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals. And plants, for example, the teeth and horns of the wild animals are usually much larger than those domesticated animals. जानवरों में का भी ऐसा ही था। जो लोग ज़्यादा मिलनसार होते थे, जो जानवर और पालने के लिए सही होते थे, उनको ही उन्होंने पाला, जिसका क्या नतीजा हुआ कि एनिमल्स और प्लांट्स जिसका लुक आफ्टर इंसान करते थे वो जंगली पशुओं और पौधों से अलग होने लगे। एग्जाम्पल के लिए, जो जंगली जानवर होते थे उनके तीत और सींग ज़्यादा बड़े होते थे उन पशुओं से जो कि डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। अब आपको ये 2 सेट्स दिए हुए हैं टीथ के। अब आप इनमें से खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग का है और कौन सा जंगली सुअर का। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट बिगेन अबाउट 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो गया पूरे संसार के कई स्थानों पर, और ये लगभग 12,000 साल पहले हुआ, जिसमें लोगों ने पौधे और जानवरों को लुक आफ्टर करना स्टार्ट किया और उनको एज अ फूड भी यूज़ करना स्टार्ट किया। और उसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है कि हमें आज जो हमें पौधे दिख रहे हैं जिनको हम एज अ वीट, बार्ले और राइस की तरह यूज़ करते हैं, तो वो उसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। और जो एनिमल्स हमने पाले थे, शीप और गॉट, बफेलो, काउस, उसी के रिजल्ट से हम आज भी उन जानवरों को अच्छे से पाल पा रहे हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका जीवन जीने का। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases, years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. आप किसी पौधे को के बीज को अगर बोते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उसको कुछ टाइम लगता है उसका विकास होने में। इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी, कुछ सप्ताह भी, और कई केसेस में कुछ साल भी। तो जब लोगों ने प्लांट्स को उगाना स्टार्ट किया तो उन्हें एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें उन प्लांट्स की देखभाल करनी थी, उनको पानी देना था, उनकी रुपाई करनी थी, खुदाई करनी थी, और उनको जानवरों और पक्षियों से बचाना था जब तक कि फसल पक ना जाए, और उसके बाद उस फसल को भी उन्हें यूज़ करना था केयरफुली। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Give reason for your answer. और जैसे ग्रेन पक जाती थी तो उन्हें स्टोर भी करना होता था एज अ खाने के लिए भी और एज अ बीज
अगली फसल को उगाने के लिए भी। तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि कौन कौन से अलग तरीके हैं जिससे भोजन को स्टोर करके रख सके वो। कुछ एरियाज़ में उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए और कुछ में टोकरियाँ बुननी स्टार्ट कर दी और कुछ ने ग्राउंड में गड्ढे खोदकर उसमें फूड को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। स्टोरिंग एनिमल्स multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. आपको पता है जानवर अपने आप ही बढ़ते जाते हैं और अगर हम उनकी केयर करें तो वो हमें मिल्क भी देते हैं और उसके बाद जब वो मिल्क देना बंद कर देते हैं तो वो हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं। इसी बेस पे हम जानवरों को स्टोर ऑफ फूड बोल सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। फूड के अलावा भी हम जानवरों से क्या क्या चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट आर एनिमल्स यूजफुल टुडे। आज जानवरों का किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं हम। थैंक्स।